हाँ जी, तो कैसे हो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है नीलेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा कि आप सब लोग जानते हो आज 4 मार्च है। जी हाँ मेरे दोस्त 4 मार्च 2025 और आज यूपी बोर्ड क्लास 10 का साइंस यानी विज्ञान का पेपर था और इस वीडियो में हम लोग ये देख सकते हो मेरे पास पेपर सेट है 824 सीके वाला। तो इस पूरे के पूरे पेपर सेट को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बाकी आप मिला लेना, आप बताना कि आप 20 में से कितने मार्क्स सही कर आए हो एमसीक्यू में। और एमसीक्यू के अलावा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलो सबसे पहले जो एमसीक्यू है उनको शुरू करते हैं भाग फर्स्ट के, और ये फिजिक्स वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, ठीक है। तो सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होगा, मतलब विक्षेपण वाला रंग कौन सा होता है, वो बैगनी होता है, ठीक है। चलो विवग्योर से आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकेंड, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, देखो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है, ओके। मतलब सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य किस प्रकार का दिखता है, तो रक्ताभ लाल लाल रंग का दिखता है, ठीक है, रेड। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड, अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से गुजरती है। भाई ये तो वक्रता केंद्र होता है, ऐसे आती है और फिर उसी से गुजर जाती है, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। सॉरी माफ कर रहा हूँ, वक्रता केंद्र बोल रहा हूँ, मतलब दर्पण का वक्रता केंद्र, हाँ वही बात हुआ ना, मैं सोचा कि दर्पण का ध्रुव बोल रहा हूँ, ध्रुव नहीं, वक्रता केंद्र, ठीक। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 4 क्या है, आप लोग देख सकते हो कि किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। भाई सीधा और आभासी और वस्तु से छोटा, काफी छोटा बनता है अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, सिंपल। प्रश्न संख्या 6 है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कितने गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मतलब जैसे 2 ओम का एक प्रतिरोध है, एक 2 ओम का और एक 2 ओम का, तीनों 2-2 ओम के प्रतिरोध है, समान प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध हम ले लिया। अब इनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, तो यहाँ 6 ओम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। अब देखो ये प्रत्येक से कितने गुना है, 3 गुना, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, यानी 3 गुना होगा प्रत्येक से। प्रश्न संख्या 7 है कि एक सीधे मतलब सीधे एक सीधे धारावाहिक चालक विद्युत चालक के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा, कैसा होगा, तो वो वृत्ताकार प्रदर्शित होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या सेकंड उपभाग में हम लोग चलते हैं, और ये केमिस्ट्री वाले आपके प्रश्न आ गए, ठीक है, केमिस्ट्री वाले उपभाग के। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। खाने वाले सोडे का हमें रासायनिक सूत्र बताना है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaOHCO3। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होता है, देखो ब्यूटेनोन ओन यानी कीटोन की बात कर रहा है यहाँ पे, ओन जुड़ा है, ठीक है। ब्यूटेन में ओन जुड़ा है, और ओन किस में जुड़ता है, कीटोन वाले ग्रुप में, और कीटोन वाला ये ग्रुप है, तो ये सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। बाकी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका CHO एल्डिहाइड है, और ये आपका मतलब एल्कोहल है, ठीक है। ये क्या है, एल्कोहल है, आल इसमें जुड़ता है। प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 है कि जस्ता यानी वही जिंक, जब जस्ता धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके, मतलब ये अम्ल से अभिक्रिया करती है, कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो यहाँ पे मतलब लवण बनाती है, जिंक क्लोराइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब हमेशा देती है। तो हमेशा कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, तो हाइड्रोजन। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होना चाहिए, ना वो अम्लीय हो ना क्षारीय हो, उदासीन होना चाहिए, ठीक है, तभी तो पीने योग्य होगा। अमलगमन अमलगम होता है, भाई मिश्र धातु को ही अमलगम कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है, मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, तो एथिलीन, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या, ओके, ये बायोलॉजी वाले सेक्शन में हम लोग आ गए, थर्ड वाले। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में होता है, यूग्लिना में भी होता है, तो भी सभी आंसर सही हो जाएगा। अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग, भाई हृदय के हट के भाग है अलिंद व निलय, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, ओके, जो पादप हार्मोन नहीं है वो छांटना है। ऑक्सीन तो है ही, जिब्रेलिन है ही, इंसुलिन नहीं है, ये मानव हार्मोन है, ठीक है, और साइटोकाइनिन तो ये पादपों का ही है। तो जो मतलब पादप हार्मोन नहीं है वो छांटना था, तो ये पादप हार्मोन नहीं है। प्रश्न संख्या 17 के पुष्प के जनन अंग हैं, ठीक है। पुष्प के बाह्य दल तो होगा नहीं, दल पुंज कोई मतलब नहीं, स्त्रीकेसर तो है लेकिन दल पुंज नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। देखो पुंकेसर ये पुरुष वाला जनन अंग है, और स्त्रीकेसर स्त्री वाला पुष्प में, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 18 की मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था, तो वियना। मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण बताना है, झुर्रीदार बीजपत्र नहीं, लंबा तना व गोल बीज, बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर
यानी ट्रैफिक लेबल बनाते हैं। तो भाई जो उत्पादक होते हैं वही बनाते हैं। तो ये 20 एमसीक्यू हुए, आप बताना कि 20 एमसीक्यू में से आपके कितने सही हुए। ठीक है मेरे दोस्त। बाकी चलो इधर हम लोग थोड़ा नीचे वाले प्रश्न इनको भी एनालाइज कर लेते हैं। देखो ये पहले 4-4 मार्क में यह प्रश्न पूछा करता था बड़ा बड़ा, लेकिन इस बार देखा हूं कि ये 2-2 मार्क का पूछ रहा है, काफी अच्छा है। और सब मतलब लगभग आसान आसान प्रश्न पूछा है। फिजिक्स वाला ये सबसे आसान पेपर सेट मुझे लग रहा है। ठीक है चलो। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग उपभाग सेकंड में जाते हैं, तो यहाँ पे भी देखो ये संतुलित करने को पूछा है। ठीक है यहाँ देखो ये कुछ कारण लिखने को बोला है, यूपीएससी नाम ये छोटा छोटा लिखने को बोला है, आसानी से हो गया होगा। और ये क्या होता है वो पूछा है, अच्छा पेपर है। और ये नहीं करना चाहते तो इसमें अथवा वाला भी है, ये साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखना है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होती है, आसानी से लिख दिए होगे। उसके बाद यहाँ बायो में भी काफी आसान आसान प्रश्न पूछा गया था। इसमें देखो काफी अच्छी बात ये है कि फिगर से थोड़ा मतलब लड़कों को मतलब नफरत होती है खासकर, तो उतना फिगर बनाने को नहीं पूछा गया था। ठीक है देखो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है। ये तो मतलब आहार श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि नहीं दो पे ये टिप्पणी लिखने को पूछा गया है यहाँ पे। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 में देखो ये जनन में विभिन्नता के महत्व पर हमें निबंध लिखना है। और यहाँ प्रश्न संख्या 11 पूछा कि पाचन क्या होता है, मानव में पाचन क्रिया का विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए। एक यहाँ पे मतलब ये फिगर पूछा गया है। ठीक है और इसको भी आप नहीं करना चाहते हो तो मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन हेतु हार्मोन की भूमिका पर एक निबंध लिखना है। ठीक है ये चित्र बनाने से भी आप बच जाओगे, ये वाला लिख दो। तो इस तरह से ये पेपर सेट आया था, बहुत टफ नहीं था, ठीक ठाक पेपर सेट था। ठीक है चलो तो ये रहा हम लोग का 2025 बोर्ड एग्जाम जो हुआ है क्लास 10 का। ठीक है 824 सिक्के वाला पेपर सेट का सॉल्यूशन। बाकी चलो मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है चलो थैंक यू।